जय भीम, नमो बुद्धाय। इस वीडियो के मैं 2 भाग बनाऊँगा। पहला भाग जो मेरा उद्देश्य है इस मार्ग में आने का, उस उद्देश्य के लिए पहला भाग बनाऊँगा और दूसरा भाग जो इस वीडियो का अंत भाग होगा, उसमें मैं उन लोगों के प्रश्नों के जवाब दूँगा, जिन लोगों ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो भाग बना रहा हूँ मैं, वो मेरा इस मार्ग में आने का जो उद्देश्य है कि मैं घर-घर तक, लोगों तक उनके दुखों का उनको कारण बता सकूं कि क्यों वो दुखी हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि मेरे घर में किसी प्रकार का दुख नहीं है, तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो भी हर प्रकार के दुखों से दुखी है। बस वो शर्म या फिर एक अपमानित होने के डर से वह अपने घरों के दुख लोगों तक बताने नहीं चाहता। अन्यथा उस दुनिया का हर व्यक्ति अपने किसी न किसी दुख से परेशान है। हर घर में किसी न किसी के प्रकार की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख है। मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग उलझे ना रहें अपने दुखों में, अपने परेशानियों में। लोगों को सच्चाई पता चले कि कैसे वो वास्तविक रूप में अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, अगर आप जिस गेम को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गेम की पता है प्रकृति क्या है? इस गेम की प्रकृति ये है कि इसमें कई रास्ते ऐसे हैं जो कि आपको सरल जरूर लगेंगे, लेकिन वो अंत में जाकर बंद है। लेकिन एक ही मार्ग ऐसा होगा जो कि वास्तविकता में बहुत कठोर होगा, बहुत तिरछा होगा, बहुत ही मुश्किलों से भरा होगा, पर वास्तविकता में वही मार्ग आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से अपने दुखों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, चाहे आपने भगवान के लिए घर में योग हवन करवा लिया, आपको अगर फिर भी छुटकारा नहीं मिल रहा, आपने माताजी के सामने गरबे का नृत्य किया माताजी को खुश करने के लिए, फिर भी अगर आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, अगर आपने नवरात्रि में 9 कन्याओं को अगर आपने भोजन करा दिया है, फिर भी आपको अगर छुटकारा नहीं मिल रहा, अगर आप गंगा नदी में जाकर डुबकी लगा कर आए और अगर आपको लग रहा है अब दुखों से छुटकारा मिलेगा, फिर भी अगर आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, अगर आप अपने घर में किसी भी तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है फिर भी आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, फिर भी आप परेशान हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपने कई दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर भी आपने तीर्थ स्थलों के दर्शन किए हैं, फिर भी अगर आपको लग रहा कि मुझे अपने दुखों से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अपनी तरफ से और अपने दिमाग लगा लीजिए। आपको जो करना है आप सब कर लीजिए। जिंदगी भर कुछ भी करके अगर आप आखिरी में भी अगर आप परेशान हैं, बुढ़ापे में आकर भी अगर आप परेशान हैं, फिर भी अगर आपको दुखों से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे पता करिएगा कि वो दुखों से छुटकारा पाने का कारण क्या है। वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। उस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि उस दुखों से छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका है। मैं अपनी बातों को अभी काटना चाहता हूँ और मैं आपको एक नए प्रश्न की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। आप देखिए, यहाँ पर एक गेम और दिखाया है मैंने। ये गेम इस प्रकार का गेम है कि इसमें 6 कलरों को अलग अलग जगह एक जैसा जमाना पड़ता है। अगर आप पहले देखेंगे तो सारे कलर अस्त व्यस्त हैं। किसी सामान्य नागरिकों को अगर मैं ये गेम देता हूँ तो वो व्यक्ति 1 कलर, 2 कलर या ज्यादा से ज्यादा 3 कलर जमा लेगा, लेकिन जैसे ही अगला कलर जमाने का प्रयास करेगा ये सारे बिखर जाएंगे। एक सामान्य नागरिक इस प्रकार के पजल को सॉल्व करने के लिए 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी लगा सकता है, वो ये पजल सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ 1% के लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इतना वक्त नहीं लगता इस पजल को सॉल्व करने के लिए। वो मात्र 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर इस पजल को सॉल्व करके रख देंगे। तो अंतर है लोगों के काम करने के तरीके में। जिसे ज्ञात नहीं कि कार्य को किस प्रकार से किया जाए, किस तरीके से किया जाए, वो व्यक्ति उस कार्य में उलझा रहता है। लेकिन जिसे ज्ञात है, जिसे तरीका है, जिसे विधि पता है कि किसी कार्य को कैसे किया जाएगा, वो व्यक्ति उस कार्य को 1 मिनट 2 मिनट में करके रख देगा। तो ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको नहीं पता, तरीका ही नहीं पता, तो आप फिर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मात्र कार्य करते रह जाओगे, ईश्वर प्राप्त होगा ही नहीं, आपके दुख खत्म होंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको ईश्वर प्राप्त करने का तरीका पता है तो आपको ईश्वर अब भी कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा। जिस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ईश्वर दिखाई दे रहा है, आप बताइए आपको ईश्वर दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हो सकता है आपके घर में कोई मूर्ति होगी, कोई तस्वीर होगी, तो आपको दिखाई दे रहा है। पर मैं आपसे कहूं, मुझे मेरी आंखों के सामने ईश्वर भौतिक रूप में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं। आप बताइए आपको आपके घर में दिख रहे हैं क्या? अगर आपका जवाब नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मुझे दिख रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने अनुभवों से, अपने आत्मशक्ति से, मैंने अपने अंदर जाकर ईश्वर को देखा है। और आप
अपने अनुभवों से, आत्मशक्ति से, अपने स्वयं के ईश्वर को ना देखकर आप बाहर के ईश्वर को देख रहे हैं, कहीं मूर्ति में, कहीं तस्वीर में, कहीं तीर्थ स्थलों में। यहाँ ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर सभी व्यक्तियों के अंदर समाया, ईश्वर प्रकृति में समाया हुआ है। ईश्वर नदियां बन गई है, ईश्वर पर्वत बन गए हैं, ईश्वर हवा बन गई है, ईश्वर पेड़ बन गए हैं, ईश्वर प्रकृति के कण कण में समाहित हो गए हैं। प्रकृति ही सबसे बड़ी ईश्वर है। ईश्वर सूर्य बन गए हैं, ईश्वर चंद्रमा बन गए हैं, ईश्वर तारे बन गए हैं। प्रकृति के कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। ईश्वर उस रूप में नहीं है जिस रूप में आप ढूंढ रहे हो, ईश्वर उस रूप में जिस रूप में आप उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। तो आपको बताना चाहूंगा कि ईश्वर को अगर सच्चे तरीके से ढूंढना है, सही तरीके से ढूंढना है, तो मैंने अपने स्वयं के कुछ सिद्धांत बनाए हैं। मैंने 3 दिन पहले ही ये दीक्षा ग्रहण करी है। अपने अनुभव के आधार पर, किसी को फॉलो नहीं किया, अपने अनुभव के आधार पर मैंने दीक्षा ग्रहण की है और मैंने अपने अनुभव पे कुछ सिद्धांत बनाए हैं। लगभग 40 से 42 सिद्धांत हो चुके हैं। अभी भी मेरा कार्य जारी है, उन सिद्धांतों का निर्माण करना जारी है। जैसे ही वो सिद्धांत पूर्ण रूप से पूरे हो जाएंगे, उस दिन मैं आप लोगों को वो सारे सिद्धांत बताऊंगा जिस सिद्धांतों पर चलकर वास्तविक रूप से आपको अपना अपना ईश्वर प्राप्त होगा। और ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी भी तबके के, किसी भी जाति के, वर्ग के लोग हो सकते हैं। मैं सभी की बात कर रहा हूँ। सबको अपने अपने इष्ट, अपने अपने धर्म के देवता, सभी को अपने अपने पूजनीय, मेरे बताए गए 70 या 80 जितने भी मैं सिद्धांत बनाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो सिद्धांत कितने बन पाएंगे। बस मैं प्रकृति को देखे जा रहा हूँ, मैं प्रकृति से सीखे जा रहा हूँ, मैं अपने अनुभवों से सीखे जा रहा हूँ और मैं अपने सिद्धांत बनाए जा रहा हूँ। जिस दिन कुछ ही समय में जब मेरे सिद्धांत बन जाएंगे, मैं आप लोगों के सामने वो सिद्धांत रखूंगा। फिर आपके ऊपर निर्भर करता है उन सिद्धांतों को मानना है या नहीं मानना है। अगर आप नहीं मानते हो तो मेरे से आप लिख करके रख लीजिए कि आपको अपने जीवन भर कभी इष्ट, अपने कभी देवता प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उन सिद्धांतों को मान लेते हो तो मेरे से आप लिख कर रख लीजिए, आपको कुछ ही समय में अपने ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, और वो भी भौतिक रूप में। जिस प्रकार से अगर हम IPS और IAS एग्जाम की बात करें, एक कलेक्टर की जो परीक्षा होती है उसकी बात करें, तो ये परीक्षा जिस सिद्धांत पर काम करती है कि अगर 1 लाख लोग अगर आवेदन करते हैं उस 10 प्रकार की नौकरी के लिए, तो उसमें से 99,990 लोग फेल हो जाते हैं और मात्र 10 लोग सिलेक्ट होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 99,990 लोगों को काम करने का तरीका पता नहीं था, या फिर उनके अनुभव कच्चे रह गए थे, इसलिए उन्हें नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन क्यों वो 10 लाख सिलेक्ट हुए? क्योंकि उनके सिलेक्ट होने का कारण है उन्होंने अपनी असफलताओं से हर बार कुछ सीखा है, अपने अनुभवों से सीखा है। उन्होंने हर बार नौकरी को पाने के लिए उन्होंने अपने आप को खोया है, उन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, उन्होंने अपने दोस्तों को खोया है, उन्होंने अपनी हर भोग विलास की वस्तुओं को खोया है, उन्होंने पढ़ाई अध्ययन के दौरान अपने आप को एक सन्यासी बनाया है, उन्होंने सब कुछ खोया है, तब जाकर उन्हें वो नौकरी प्राप्त हुई है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है, अगर हम ईश्वर को एक सरकारी नौकरी मान लें, तो 1 लाख लोगों में से 99,990 लोगों को ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन कुछ 1 लाख में से 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर सच्चे रूप में प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर सच्चे रूप में तभी प्राप्त होंगे जब आप उन विद्यार्थियों की तरह अपने आप को सन्यासी रूप में बनाएंगे, और सन्यासी रूप में बनाएंगे, और जब आप अपने आप को अब सभी बुराइयों से दूर कर देंगे, तो उस सरकारी नौकरी की तरह आपको भी सच्चे दर्शन हो जाएंगे, आप भी उन 10 लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो ये ही मेरा आपसे मेरे वीडियो का प्रथम भाग था। अभी आपको कुछ समय इंतजार करना होगा, क्योंकि मेरे सिद्धांतों का कार्य अभी आरंभ ही है, शुरू ही है, और सिद्धांतों को बनाना कार्य अभी जारी है। कुछ ही समय में प्रकृति को चारों तरफ देखते हुए जो मैं सीखूंगा, जो मेरे अनुभव मुझे सिखाएंगे, वो सिद्धांतों को मैं लिखता रहूंगा, और बहुत ही जल्द मैं वो सारे सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूँ। आप उन सिद्धांतों का पालन जरूर करिएगा और उन पर चलकर देखिएगा, और फिर उन पर अगर चलकर अगर आपको अपने दुखों को दूर ना कर पाए, या फिर अगर आपको वो सिद्धांत गलत लगे, तो फिर मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। इसी बात को कहते हुए मैं अपना विराम देता हूँ। यहाँ से दूसरा पार्ट चालू हुआ है वीडियो का, जिसमें मैं उन लोगों के प्रश्नों के जवाब दूंगा जिन लोगों ने मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछे। जवाब देना बहुत जरूरी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों के प्रश्नों के जवाब मत दो, ये लोग तो
उँगली उठाने का काम कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, ये लोग आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। कब तक आप लोगों के मुँह बंद करोगे? होता ये है कि अगर मैं लोगों के उठाए गए प्रश्नों का अगर मैं जवाब नहीं दूँगा, तो सबसे पहले मैं अपने आप से ही हार जाऊँगा कि मैं लोगों के प्रश्नों के आगे चुप हो गया। तो क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, जब मैं बोर्ड पर किसी बच्चे को मैथ्स का प्रश्न पढ़ाता हूँ, तो तरह-तरह के बच्चे खड़े होकर अपने-अपने अनुभव से पूछते हैं, "सर, हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, सर हमें वहाँ से समझ में नहीं आया, सर हमें वहाँ से समझ में नहीं आया।" तो बच्चों का प्रश्न पूछना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें आता नहीं है, तो वो पूछ सकते हैं और मेरा धर्म है कि मैं हर एक बच्चे का ख्याल रखूँ, हर एक बच्चे के प्रश्नों का जवाब दूँ। अगर मैं जवाब देता हूँ, तो ही मेरे बच्चे मुझसे संतुष्ट होंगे। ठीक उसी प्रकार से जो मेरे ऊपर उँगलियाँ उठा रहे हैं, जो मेरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेरा मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग अगर मुझसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, तो मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं ऐसे लोगों के प्रश्नों का जवाब दूँ, ना कि उनके प्रश्नों के सामने चुप बैठ जाऊँ। तो मुझसे किसी विद्वान महिला ने 4 तरह के प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि सचिन जी, आपने ये चीवर कहाँ से लिया? आपने कहाँ से दीक्षा ग्रहण करी है? आपने कहाँ से श्रामनेर लिया है? आपने अचानक से ऐसा रूप धारण कहाँ से किया है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने दीक्षा वहीं से ली है जहाँ से गौतम बुद्ध ने शुरुआत में दीक्षा ली थी। गौतम बुद्ध ने किसी प्रकार की दीक्षा नहीं ली, क्योंकि गौतम बुद्ध अपने मूल अस्तित्व में थे। गौतम बुद्ध अपने प्राकृतिक रूप में थे। गौतम बुद्ध अपने शुद्ध रूप में थे। उन्होंने जब अपने राजसी वस्त्र उतारे और जब उन्हें पास में कोई बैठा सन्यासी इन वस्त्रों में दिखाई दिया, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनसे ये वस्त्र उधार मांगे और अपने आप को वो वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनने से पहले उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया, किसी से दीक्षा नहीं ली, किसी से श्रामनेर नहीं लिया। उन्होंने बस स्वयं से ही पहना। जिस प्रकार से जो हमारे घर के आसपास जो छोटी-छोटी नदियाँ बहती है, वो नदियाँ पानी किसी बड़ी नदी से ही लेकर आती है। वो नदियाँ अपने आप को नदी बनाने के लिए किसी से दीक्षा लेती है। लेकिन जो नदियों का जो पिता होता है, जो उस नदियों का उद्गम स्थल होता है, जिस प्रकार से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक है, तो अगर आप कहते हैं कि ये नदी जन्म वहां से लेती है अमरकंटक से, तो मैं आपसे पूछूंगा कि नर्मदा नदी ने अमरकंटक से निकली अगर है, तो बताओ वहां से निकल के उस नर्मदा नदी ने दीक्षा कहाँ से ली? तो दीक्षा कहीं से नहीं ली, वो उसका प्राकृतिक रूप है, वो उसका शुद्ध रूप है। तो वो वहां से दीक्षा नहीं ले रही, वो स्वयं ही वहां से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार से हर प्रकार के पेड़ों को मनुष्य नहीं लगा पाता, मनुष्य हर प्रकार के पेड़ों को उगाने का कारण नहीं होता कि आप जहां भी देखेंगे वहां पे अगर आप सोचेंगे कि ये पेड़ है तो ये जरूर किसी मनुष्य ने ही बीज बोए होंगे, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ पेड़ जंगलों में ऐसे भी होते हैं जो बिना मनुष्य के लगाए स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कि जरूरी नहीं कि मैं किसी से दीक्षा लेकर, किसी से श्रामनेर लेकर ही मैं इस रूप में आऊँ, मैं अपने स्वयं से ही आया हूँ। और बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूँ। तो दूसरा आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा था, वो आपने पूछा था कि ये बौद्ध धर्म का अपमान है। मैं आपको कहना चाहूँगा, बौद्ध धर्म का अपमान तब होता है जब मैं अपने भोग विलास की वस्तुओं के बीच में रहकर, मैं अपने भोग विलास में अपने सब कुछ प्रॉपर्टी रखकर, अपने पर्स में 5-5, 10-10 हज़ार की धनराशि रखकर, अपने आप को सुख संपन्नता के बीच में रखकर अगर मैं इस प्रकार के वस्त्र धारण कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं बौद्ध धर्म का अपमान कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बौद्ध धर्म का अपमान नहीं किया है। मैंने बौद्ध धर्म के जो शील हैं, जो पंचशील हैं, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो आचार्य आर्य सत्य है, इनको जाना है। मैंने इस रूप में आने से पहले मैंने सारे उन चीजों को त्यागा है जो बौद्ध धर्म ने त्यागा है। हाँ, बस बात इतनी जरूर है कि मैंने ये जो मार्ग अपनाया है 2 चरणों में अपनाया है। ये मेरा पहला चरण है। पहले चरण में 18 घंटे मैं एक सामान्य नागरिक की तरह हूँ, जिसमें मुझे अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी बीवी, अपने बच्चों के बीच में रहना पड़ेगा उनकी खुशी के लिए। और उनकी खुशी के लिए मुझे सब कुछ वैसे ही रहना पड़ेगा जैसा वो चाहते हैं। मुझे उन भोग विलास की वस्तुओं में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो उनसे उन्हें खुशी मिल रही है। अगर मैं सन्यासी रूप धारण करके भोजन त्याग दूंगा, सन्यासी रूप धारण करके जूते चप्पल पहनना अभी से त्याग दूंगा, तो मेरी पत्नी को, मेरी माता को, मेरे पिता को कष्ट होगा मुझे इस रूप में देखकर। और सन्यासी रूप धारण करने का उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं होता। आज 18 घंटे मैं भोग विलास के बीच में अगर बैठा हूँ, मैं कुछ वस्त्र धारण कर रहा हूँ, मैं किसी चीज का उपयोग कर रहा हूँ, तो मैं अपनी खुशी के लिए उपयोग नहीं कर रहा। मैं उपयोग कर रहा हूँ केवल इनकी खुशियों के लिए, ताकि इनको दुख ना पहुंचे। और सन्यासी जीवन में केवल 24 घंटे में से 6 घंटे ही ग्रहण कर रहा हूँ। 6 घंटे में मैंने अपना सब कुछ त्याग रखा है। मैंने आज पिछले 34 वर्षों की कमाई हुई एक पाई मैंने अपने भाई, अपनी माता पिता, अपनी पत्नी के नाम कर दिए। आज मेरे पास कमाया हुआ जितना भी था सब मैंने दान कर दिया है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने
गौतम बुद्ध के बताए हुए जिस तरह से गौतम बुद्ध ने अपना सब कुछ त्याग कर बिल्कुल निर्मल मन के साथ जब वो आगे निकले, ठीक उसी प्रकार से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज मेरे पास बहुत कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बौद्ध धर्म का अपमान नहीं किया है। दूसरी बात, अगर मैंने इस रूप में धारण करके अगर मैं वीडियो के माध्यम से लोगों तक अगर मैं सुख शांति का संदेश पहुंचा रहा हूं, अगर मैं लोगों को उनके दुखों को दूर करने के मार्ग अगर मैं बता पा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बौद्ध धर्म का अपमान नहीं है, ये बौद्ध धर्म का सम्मान ही है। क्योंकि बौद्ध धर्म ने अपने मूल अस्तित्व में रहकर जिन संदेश को पहुंचाना उनका अधूरा रह गया था, अगर उनके अधूरे काम को अगर मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है ये बौद्ध धर्म का अपमान नहीं है, ये बौद्ध धर्म का सम्मान है। तीसरा प्रश्न आपने मुझसे पूछा है कि सचिन जी, आप इस तरह के जो आपने मार्ग धारण किया है, तो आप अपना खुद का एक धर्म बना लीजिए फिर अपने नाम से। मैं आपको कहना चाहूंगा यह आपके अज्ञानता भरे प्रश्न है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म नहीं बनाना चाहता। अरे गौतम बुद्ध तो स्वयं भी अपना धर्म नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जाने के बाद लोग उनके नाम का धर्म बना के उनकी पूजा करने लग जाएंगे। गौतम बुद्ध ने तो स्वयं कहा था कभी पूजा मत करना, कभी मूर्ति की पूजा मत करना। उन्हें नहीं पता था कि उनके जाने के बाद असंख्य लोग उनकी ही मूर्ति बना लेंगे, उनकी ही पूजा करने लगेंगे। गौतम बुद्ध का केवल एकमात्र उद्देश्य था उनके ज्ञान का प्रचार। और मैं जानता हूँ कुछ कुछ जगह उनके ज्ञान का प्रचार चल जरूर रहा है, आनंद है कि ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को देखकर मन ऐसा भी होता है कि उन पर करुणा आती है कि लोगों को अभी तक सही मार्ग नहीं पता बौद्ध के मार्ग पे आने का। मात्र गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजने से, सुबह शाम परित्राण पाठ पढ़ने से कोई कल्याण नहीं होगा। परित्राण पाठ को अगर अपने शरीर के अंदर बसा लिया जाए और उनके 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग और उनके बताए हुए 10 शीलों को अगर मान लिया जाए तो, और मैंने जो अपने माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से जो सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों को मान लिया जाए, तो ही सच्चे बुद्ध की प्राप्ति होगी। और मैं मेरे सिद्धांत बहुत जल्द आपके सामने रखूंगा। क्षमा चाहूंगा, मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है वो किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को अपमानजनक महसूस कराना नहीं है। मेरे मन में सभी के प्रति आदर है, सभी के प्रति कल्याण है, सभी के प्रति आनंद है। सभी की जय है। चौथा प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा है, आपने ये सब करने के लिए चीवर ही क्यों पहना? आप साधारण नागरिक होकर भी तो ये सब कार्य कर सकते थे। आपने ये सब कार्य करने के लिए इस तरह के वस्त्र ही धारण क्यों करे? आप इस रूप में ही ये काम क्यों कर रहे हो? आप साधारण नागरिक रहकर भी ये काम कर सकते थे। तो मैं आपको इस प्रश्न का जवाब बताना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है और अगर ऑपरेशन के वक्त कोई व्यक्ति सफेद कपड़ों में आता है, अपने गले में स्टेथोस्कोप टांगता है और अगर इंजेक्शन लेकर आता है, तो वो मरीज को पता लगेगा कि ये एक डॉक्टर है और उसे भरोसा रहेगा कि ये मेरी बीमारी को ठीक कर देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, वही डॉक्टर जो अपनी वेशभूषा में काम कर रहा है, तो लोगों को भरोसा रहेगा कि हाँ ये मेरा अच्छा कार्य करेगा। पर अगर वही डॉक्टर सामान्य वेशभूषा में अगर आ जाए और सामान्य वेशभूषा में आकर अगर अपने कार्य करे, तो लोगों को भरोसा नहीं होगा कि ये कहीं ये मेरा कार्य बिगाड़ ना दे। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति को कब भरोसा होता है कि ये मेरा कार्य अच्छा करेगा? जब वो उसकी वेशभूषा, उसके आचार विचार, जब उसके वेशभूषा को देखता है। क्योंकि वेशभूषा से ही अधिकतर लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये क्या, इसका कर्तव्य क्या है। उदाहरण के तौर पे, खाकी वर्दी को पहनकर कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये शायद हमारी रक्षा करेगा। अगर कोई व्यक्ति हाथ में हल लेकर खड़ा है तो हमें शायद उससे उम्मीद कर लेते हैं कि ये शायद अन्न उगाएगा। अगर कोई व्यक्ति हाथ में किताब और पेन लेकर खड़ा है और मार्कर लेकर और बोर्ड के सामने खड़ा है, तो हमें उम्मीद हो जाती है कि ये व्यक्ति हमें कुछ पढ़ाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ऐसे लोग अपने अपने वेशभूषा को छोड़ देंगे और सामान्य वेशभूषा में अगर आ जाएंगे और फिर अगर अपना कोई कार्य करेंगे, तो लोगों को फिर विश्वास नहीं होता कि ये मेरा कार्य ठीक ढंग से करेगा ही सही। तो आजकल का जो जमाना है, वो जमाने के अनुसार ही मुझे उनका कार्य करना होगा, जमाने के अनुसार ही मुझे चलना होगा। अगर आज जो मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ, मैं सामान्य वेशभूषा, सामान्य नागरिक की तरह अगर बोलूंगा तो कोई नहीं ध्यान देगा। लेकिन अगर मैं इस वेशभूषा में आकर, इस रूप में आकर अगर मैं वही बातें बोलूंगा, तो सब बातें सुनने लगेंगे। जिस प्रकार से मोबाइल से बनाए गए वीडियो को, नॉर्मल वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे या किसी चीज पे डालेंगे, तो अधिकतर लोग वीडियो की क्वालिटी देखकर वीडियो देखना पसंद नहीं करते। अगर आप उसी वीडियो को वायरल करने की कोशिश करेंगे, तो वो वीडियो में तरह तरह के फिल्टर लगाना पड़ेंगे, तरह तरह के आपको उसमें ट्रांजैक्शन लगाना पड़ेंगे, तरह तरह के उसमें आपको इफेक्ट डालना पड़ेंगे, पीछे से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना पड़ेगा, आपको उसमें
कई प्रकार की एडिटिंग करना पड़ेगी। पता है क्यों वीडियो में एडिटिंग की जाती है? ताकि लोग उसके आकर्षण को देखकर उसे देखना पसंद करेंगे। बिना एडिटिंग किए कोई उस वीडियो को नहीं देखना चाहता। ठीक उसी प्रकार से मैंने भी साधारण रूप से ये बातें कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि साधारण मनुष्य के रूप में अगर मैं ये बातें कहूँगा कोई नहीं देखेगा। इसलिए मैंने ये चीवर धारण किया है ताकि सामान्य रूप से अगर कोई ना सुने तो इस रूप में तो कोई सुनेगा, और वास्तविकता में बहुत लोग मेरे बात को सुन रहे हैं। तो अगर मेरे चीवर लेने से अगर लोग सही मार्ग पे आ पा रहे हैं तो चीवर लेना सफल है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके मैंने 4 प्रश्नों का जवाब दे दिया होगा। अंत में आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, सभी को आप मुझे बताएं, मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं जिस कमरे में बैठा हूं इस कमरे में मुझे अभी क्या क्या दिखाई दे रहा है? आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता पाओगे, क्योंकि जिस कमरे में मैं बैठा हूं मुझे ही पता है कि इस कमरे में क्या है, मुझे ही पता है कि इस कमरे में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार आप जिस घर में रहकर जिस कमरे में बैठकर आप मुझे ये देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस घर में बैठे हैं, किस कमरे में बैठे हैं, और आपके घर में आपके कमरे में आपके आंखों के सामने क्या है, मुझे नहीं पता। मेरे कमरे में क्या है वो सिर्फ मुझे पता है, आपको नहीं पता। आपके घर के कमरे में क्या है वो सिर्फ आपको पता है, मुझे नहीं पता। ठीक उसी प्रकार से मेरे अनुभव मुझे क्या दिखा रहे हैं वो सिर्फ मुझे दिख रहा है। आपके अनुभव आपको क्या दिखा रहे हैं वो सिर्फ आपको दिख रहा है। मुझे अगर दिख रहा है कि ये मार्ग सही है तो सिर्फ मुझे दिख रहा है। आपको अगर दिख रहा है कि आपके कार्य अगर सही है तो वह आपको दिख रहा है। तो कृपया करके अगर आपके अंगूठे के या आपके हाथों की रेखाएं अगर इस प्रकार की है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये रेखाएं फिर दूसरे लोगों के हाथ में भी यही रेखा होनी चाहिए। ये आप गलत हो जाएंगे, क्यों? अगर आपके हाथों की रेखा अलग है तो जरूरी नहीं कि वही रेखाएं दूसरे के भी हाथ में हो। सभी के अपने अपने हाथों की अलग अलग रेखाएं हैं। आपके आधार कार्ड पे जो अंक है, आधार नंबर, अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि यही अंक अन्य लोगों के भी आधार कार्ड पे होंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों के अलग अलग आधार कार्ड हैं। ठीक उसी प्रकार से आपकी अगर ऐसी सोच है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो क्षमा चाहूंगा, ये बस आपकी ही सोच है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। सबके अनुभव अलग अलग हैं, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। तो आज मैं अपने वीडियो का अंत यहीं करना चाहूंगा और मैं आपके साथ आगे और मिलता रहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।